आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ऐसे केस तो दर्ज ही नहीं होना चाहिए। और ये लाइन यहां पर ऐसे लाखों केसेस पर सीधे तौर पर प्रभाव डालती है कि अगर इस तरीके के मामले हैं तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे मामलों को भी क्वैश कर दिया या रद्द कर दिया जाए। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया था। अब पति चाहता है कि मामला क्वैश हो जाए, लेकिन हाई कोर्ट इसे क्वैश नहीं करती और मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसे मामले दर्ज ही नहीं होना चाहिए। तो ये जजमेंट इस तरह के लाखों केसेस पर तत्काल प्रभाव से इफेक्ट डालते हैं कि अगर इस तरह केसेस हैं तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे केस नहीं चल सकते, इन्हें क्वैश कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। तो चलिए इस केस की तरफ डिटेल में चलते हैं। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर दंपत्ति के मध्य 2008 में शादी होती है और शादी के बाद ही इन लोगों के बीच में हल्की कहासुनी, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव शुरू हो जाता है। और जब पति को ऐसा लगता है कि बात नहीं बनती है, आए दिन का कलेश अच्छा नहीं है, झगड़ा अच्छा नहीं है, तो पति 2019 में तलाक के लिए आवेदन प्रस्तुत कर देता है। और आप सब तो जानते ही हैं कि ऐसा अक्सर होता है कि जहां पर पति अपनी तरफ से जब केस फाइल करता है तो कई बार ऐसा देखा गया कि पत्नी ने तत्काल पलट के पति और उसके परिवार वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया। वैसे इस मामले में होता है कि यहाँ पर पति ने अपनी तरफ से डिवोर्स का मामला फाइल करवा दिया और दूसरी तरफ सास ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया। जैसी बहू को पता लगता है कि मेरे खिलाफ एक नहीं दो केस फाइल कर दिए, तो यहां पर पत्नी ने 498A और अन्य धाराओं में FIR दर्ज करा दी पति सहित सभी के विरुद्ध। अब इस मामले में पुलिस जांच करती है। जांच के बाद पुलिस पाती है कि मामला सामान्य है, क्योंकि यहां पर पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि पति इस आधार पर डाइवोर्स लेने के लिए गया था कि दिन प्रतिदिन के छोटे मोटे सामान्य झगड़े हो रहे थे और ऐसा लग रहा है कि जब इस तरह के झगड़े हो रहे हैं तो झगड़े आगे बढ़ सकते हैं। तो बेहतर और एक अच्छा उपाय है कि ऐसे मामले में डिवोर्स लेके बाहर निकल जाए, और पति ने यही प्रयास किया। और मैं भी अक्सर यही कहता हूं कि जब ऐसा लगने लगे कि विवाद काफ़ी बढ़ रहा है, विवाद सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है, कई कारण इसके हो सकते हैं, जब सामने वाले पक्षकार को शांत नहीं रहना या फिर मन नहीं मिलना, तो ऐसी परिस्थिति में एकमात्र अच्छा विकल्प होता है कि म्यूचुअल डिवोर्स लें। लेकिन यहाँ पर इस मामले में पति ने वन साइडेड, एक तरफा डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया। और जैसे ही पत्नी को पता लगता है तो पत्नी भी अपनी तरफ से दहेज उत्पीड़न और तमाम मामले दर्ज करवा देती है। अब पुलिस जांच में पति के परिवार के लोगों को इस केस से निकाल देती है, क्योंकि मामला सामान्य था। कोई ऐसा मारा पीटी, कुटाई, दहेज लेना, ये सारी चीजें इसमें नहीं थी। तो सामान्य मामला होने की वजह से सिर्फ कोर्ट ने ये कहा कि पति के ऊपर मामला चलेगा, बाकी अन्य लोगों के विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, तो ऐसे में उनके विरुद्ध मामला नहीं बनता। अब पति FIR क्वैश कराने के लिए हाईकोर्ट जाता है, CRPC की धारा 482 का प्रयोग करता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस मामले में FIR क्वैश करने से मना कर देती है। कई बार देखा गया है कि भाई पति है, की होगी क्रूरल्टी, साथ रहा है ना, तो पति पर तो मामला चलेगा, बाकी जिन लोगों के विरुद्ध कोई सबूत नहीं है या साथ नहीं रहते थे, कोई सीधा क्रूरल्टी का सबूत नहीं है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उनके विरुद्ध मामला नहीं चलेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी हुआ कि पुलिस ने भी नाम हटा दिए। पत्नी ने जितने ससुरालियों के नाम दिए थे सभी के नाम हटा दिए, सिर्फ पति बचा। पति हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने पति को कोई राहत नहीं दी। फिर पति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला देखा और देखने के बाद देखा कि सामान्य आरोप लगाए गए हैं जो दिन प्रतिदिन परिवार में वाद विवाद का कारण बनते हैं और विवाद अक्सर हर घर में देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में FIR ही नहीं लिखी जानी चाहिए,
क्योंकि ये तो दिन प्रतिदिन होने वाली बातचीत है, विवाद है, हर घर में होता है। अगर इसके आधार पर एफआईआर हो और ट्रायल चलाया जाए और बाद में बरी कर दिया जाए तो उसे मानसिक पीड़ा उठानी पड़ेगी, और सजा दे दी जाए तो अधिकतर केसेस में सजा हो जाएगी पति को। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों को वहीं पर रद्द कर देना चाहिए था। अब आप देखिए, अपना केस चेक करिए, क्या सामान्य आरोप है जो दिन प्रतिदिन परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं? ऐसे आरोप हैं, ऐसे सबूत हैं, तो आप अपना केस को क्वैश करा सकते हैं, डिसमिस करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।